आपने सीयूईटी पीजी के बारे में सोचा भी, और ऐसा क्या सोचा कि यू मैनेज टू बी ऑल इंडिया रैंक 2? पापा ने हमेशा एडवाइस किया कि एमए करो क्योंकि काम आता है वो इंटरव्यू वगैरह में यूपीएससी के। और मेरा खुद से बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, और जेएनयू भी एक थोड़ा सपना टाइप का है। तो यूपीएससी तो एक ऑप्शन है ही, मतलब उसके लिए तो आप पूरी मेहनत के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, बट कोई प्लान बी भी है या फिर? पापा ने हमेशा प्रोफेसर के लिए बोला, प्लान बी के लिए हमेशा कि पीएचडी कर लो, इससे अच्छे कॉलेज है, जैसे उन्होंने हमेशा बोला डीयू से कर लो या फिर जेएनयू से कर लो, तो उससे आगे के लिए सही रहेगा, तुमको एक अलग मतलब इम्प्रेशन जाता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि पर्सनली भी अगर बच्चे पूछते हैं तो एटलीस्ट उनका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड है कि भाई एक वो कंफर्ट जोन है कि वो आते हैं, पूछ पाते हैं और हम भी जवाब दे सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही ज़्यादा खास मेहमान, राजनीति विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते भी और सीयूईटी पीजी की टीम के लिए भी पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी पीजी के ऑल इंडिया रैंक 2 2026 ईयर के यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय यशवंत, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है फिजिक्स वाला पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है यशवंत आपको यहाँ आकर के, पॉडकास्ट में बैठ कर के? अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे बैठा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्या कि पहले पॉडकास्ट ऐसे देखते थे, अभी खुद बैठ गए पॉडकास्ट में बातें बताने के लिए? वैसे मेरा एम है यूपीएससी का, तो आईएएस वगैरह, तो उसमें मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन था वहीं बैठूंगा जाके ऐसे। तो अभी थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है कि वैसा माहौल जैसा लग रहा है एकदम। ऐसा लग रहा था सीयूईटी पीजी के लिए बैठा हूँ मैं। तो ये तारीफ है या फिर ये कि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, तारीफ ही है। अच्छा, ठीक है यशवंत, तो हम आपकी प्रेपरेशन और आपकी स्ट्रैटेजी से ही स्टार्ट करेंगे। आपका स्कोर 290 आउट ऑफ 300 है। मैं सभी को बताना चाहती हूँ यशवंत इज़ ऑल इंडिया रैंक 2 2026 सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में, एंड उन्होंने 300 में से 290 मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए जानते हैं यशवंत से कि यशवंत आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही। ये तो सभी पूछते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में मुझे बताओ कि आपने कब ये प्रेपरेशन स्टार्ट करी और क्यों सीयूईटी पीजी? क्योंकि एज यू हैव मेंशन्ड अभी कि मैम मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसी से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो क्यों आपने सीयूईटी पीजी के बारे में सोचा भी, और ऐसा क्या सोचा कि यू मैनेज टू बी ऑल इंडिया रैंक 2? मैम वैसे प्रिपेयर तो 2024 में भी मैंने स्टार्ट किया था, मतलब नॉर्मल, क्योंकि मेरा जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैं सोचा कि पढ़ाई करता हूँ, मतलब एमए के लिए अप्लाई करता हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में मुझे पहले से इंटरेस्ट है, बचपन से ही जी, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग का पॉलिटिक्स का रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो यशवंत आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये और पहले बता दीजिए सभी को, बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से रहा है तो। मैं यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से ये बागी बलिया वाला बलिया? हाँ, वही अच्छा, बागी बलिया वाला बलिया। तो बताइए, कंटिन्यू करिए कि प्रिपरेशन फिर कैसे? फिर जैसे पापा ने हमेशा एडवाइस किया कि एमए करो क्योंकि काम आता है वो इंटरव्यू वगैरह में यूपीएससी के। और मेरा खुद से बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, और जेएनयू भी एक थोड़ा सपना टाइप का है। जेएनयू जाना, सब ऐसे जेएनयू जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे चला। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था मिश्रा, मतलब उसका पूरा नाम नहीं लेता हूँ, बस उसका हैंडल हो जाता है, वो मिश्रा कर गया। तो उसने भी काफ़ी हेल्प करा था क्योंकि वो भी तैयार प्रिपरेशन कर रहा था मेरे साथ, तो वो भी पहले नोट्स देता था, काफ़ी अच्छे अच्छे नोट्स थे उसके, तो वो भी बहुत, उसकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर पापा काफ़ी सपोर्ट रहा है इस चीज़ को लेके कि करो, अप्लाई करो एमए के लिए, पीजी करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फिर मैं उसके बाद तो 2025 में मैंने दिया, तो नॉर्मल उस टाइम भी मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया, बस नॉर्मल दिया कि मुझे लगा था कि हाँ हो जाना चाहिए यार। तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ था, मतलब ऐसे कुछ कॉलेज मिल रहे थे नॉर्मल से, तो मुझे या तो डीयू में मेन कॉलेज जो होते हैं वो, या फिर जेएनयू मिल जाए तो वो, उसके लिए मैं कि वो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैम यहाँ पे अभी 26 स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोच लिया था, मेरा ऑप्शनली पीएसआईआर था जी। तो फिर 2026 में, मतलब 2026 में आपका वीडियोस देखा यूट्यूब पे मैंने, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ाए हुए थे। मेरा ऑप्शनल में ज़्यादा तैयार हो गया था, खुद से मैंने किया था। तो फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मेरा पहले से स्ट्रांग था, मज़ा आता है पढ़ने में? हाँ, उसको मज़ा आता है पढ़ने में, मैंने वहाँ भी बोला था जी।
तो वो उसके बाद फिर मैंने आपके वीडियोस देखे तो अच्छे लग रहे थे यूट्यूब पे वीडियोस। फिर आपने बोला था कि ऐसे क्रैश कोर्स करके, तो मैंने गया PW में सर्च किया तो ऐसे मिला आपका कोर्स। फिर मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके मैं आपको परेशान करता रहता था टेलीग्राम पे पर्सनली। आपने बोला था कि टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल। तो मैं हमेशा आपको करता रहता था कि ये कैसे करना है, कहाँ से अब वीडियोस देख लूँ आपके तो हो जाएंगे, क्या करूँ कैसे करूँ। तो आपने फिर बताया था कि मतलब आपने बहुत अच्छे से बताया था पर्सनली। वॉइस मैसेज अभी भी पड़े होंगे, 20-25 वॉइस मैसेज होंगे मेरे पास। उन्होंने आपने पूरा डिटेल में 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का, कुछ तो 4-4 मिनट के वॉइस मैसेज हैं। तो उसमें सारे डिटेल में बताया था कि कैसे टारगेट करना है। अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अभी आपको लगा था कि बहुत लेट हो गया है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो आपने बहुत अच्छे से गाइड किया था और मैं वही फॉलो भी किया था, क्योंकि बहुत अच्छा गाइड किया था आपने। तो मैं वही फॉलो करते गया वीडियोस। जैसे आपके क्लास में भी लेट आता था मैं, कभी कभी हमेशा लेट, मतलब 5-10 मिनट में हमेशा लेट आता था। फिर आप क्लास रोक के पीछे का समझा देते कि सबको रोक के फिर पीछे का समझा देते कि गाइज ये वो, तो फिर वो भी बहुत अच्छी लगता था। तो वही जो मैंने पहले ही बोला था आपको कि कंटेंट तो अभी हर जगह अवेलेबल है मैम। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, पर गाइड अच्छे से जो करता है, मतलब आपने तो पर्सनली बहुत अच्छे से गाइड किया, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल था। और थैंक यू भी सो बहुत मच चीज़ें। यशवंत, थैंक यू सो मच। ठीक है यशवंत, मुझे ये बताओ कि आपके प्रिपरेशन का सबसे इस 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि यही मुझे लगता है आपका मेन सीरियस अटेम्प्ट था, राइट, कि सबसे डिप कब आया, मतलब कब लगा कि यार अब नहीं होगा, सबसे बेकार समय क्या था, और सबसे हैप्पीएस्ट पार्ट अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 2 जब आपको पता चली, उससे पहले आंसर की के आने से पहले आपकी प्रिपरेशन में सबसे बढ़िया और सबसे ख़राब मोमेंट्स क्या थे? और ये भी बताइएगा बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी व्यूअर्स को, कि वो भी ऐसा फेस कर सकते हैं। सब जी। मैम सब फेस करते हैं ऐसा कुछ। मेरा अच्छा प्रिपरेशन चल रहा था नवंबर दिसंबर में, बहुत अच्छा चल रहा था। जी। मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, अब तो ज़्यादा पढ़ लिया मैंने, मतलब उस टाइम लगा था कि ज़्यादा पढ़ लिया, अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अच्छा। तो मेरा जनवरी में बर्थडे भी है, तो उस मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा घूम लिया। अच्छा। तो वो घूम लिया तो बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब ऐसा फिर लगा कि जब फरवरी स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि अब तो नहीं होने वाला, लग रहा है बैलेंस बिगड़ बहुत, गया। हाँ बैलेंस बिगड़ गया। क्योंकि पिछला जो था रिवीजन भी ठीक ठाक किया था मैंने, पर बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया था। और उस टाइम पे टेस्ट सीरीज चल रहा था मेरा प्रीलिम्स का, तो वो चीज़ में भी उधर ध्यान देता था, इधर दे नहीं पाया। और मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं, बर्थडे वाला मंथ ऐसा लगता है कि भाई एंजॉय करना है ऐसे वैसे, तो उसमें पूरा मन चला गया मेरा। उसका जब फेब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि भाई इस बार तो पापा क्या ही बोलेंगे कि तुमसे तो यही नहीं निकल रहा है, CUET नहीं निकल रहा है, तुम फिर IAS की तैयारी कर रहे हो बैठे हुए कब से। तो मैंने फिर उसी टाइम में मैंने आपका वीडियोस देखा था। फिर उस टाइम पे फिर से मन से, मतलब उस टाइम ऐसे लग रहा था अब नहीं होगा, अब क्या करता। मैंने बस रैंडमली वीडियोस ओपन किया, आपका आया, तो आपके वीडियोस में इंटरेस्ट आया, तो वो वापस से इंटरेस्ट आपकी वीडियो से ही आया था। तो फिर मैंने क्रैश कोर्स लिया, उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर हुआ। फिर मार्च में बहुत अच्छा लग रहा था। मार्च फेब के एंड तक, मार्च बहुत, फिर वहाँ तक, फिर मार्च में जैसे 11 मार्च को ही मेरे मम्मी पापा का 25th एनिवर्सरी था। अच्छा। और मैं 10 तारीख को बलिया में था, तो वापस से वहाँ से मैंने 10 को ही छोड़ के आया रैंडमली। टिकट भी बुक नहीं था, ऐसे जनरल का टिकट लेके आया और पेपर दिया, तो पेपर बहुत अच्छा गया। तो वो चीज़ मुझे लगा था कि मैं भाग के आ गया 11 को, 25th एनिवर्सरी था, वो भी इंजॉय नहीं कर पाया, अब पेपर भी खराब चला जाएगा। मैं बहुत स्ट्रेस में था, पूरी रात सोया भी नहीं था। और एक और दीदी है, उन्होंने भी थोड़ा सा हेल्प किया था। तो फिर ऐसे ही खराब अच्छा चलता रहा, बहुत बीच में तो बहुत ख़राब था। जन में पूरा मंथ इसका कुछ नहीं पड़ा था, मुझे तो नहीं लगा था कि अब होगा, क्योंकि तुरंत मार्च में ही, फिर बाद में पता चला कि 11 मार्च को स्टार्टिंग में पेपर है हम लोग का। हम हमेशा 20 के बाद में पढ़ता था, हमेशा लास्ट में। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर था कि बाद में होगा, चलो रिकवर करूँगा। जब पता चला कि 11 को, तब तो मैं छोड़ दिया था उम्मीद की अब नहीं होने वाला। अभी मुझे लगा था कि हाँ चलो थोड़ा बहुत आ जाएगा ठीक ठाक, पर पेपर देने का तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा। मतलब पापा से मैंने उसी दिन बोला पापा JNU हो जाएगा, तो पापा ने बोला अच्छा है, तो कितना वो अटेम्प्ट गट किया हो? फीलिंग थी, हाँ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि आंसर की का वेट नहीं करना है, हाँ, मुझे पता है कि मेरा स्कोर इतना है। जी। इतना भी अच्छा नहीं पता था, पर अच्छा, मतलब इतना पता था कि हाँ हाँ हो जाएगा। सेफर साइड पर है। 270 75 अराउंड मुझे पता था कि 70 अराउंड आ जाएगा। जी जी जी।
तो पापा ने पूछा कि कितने में हो जाता है, तो मैंने बोला कि पापा 250 के ऊपर हो जाता है, टू कट ऑफ 254 हो जाता है। कहता क्या पता ज़्यादा आ गया, तब इस बार तुम्हारा कैसे होगा। मैं बोला नहीं पापा लग रहा हो जाएगा। कह रहा लगता तुमको हमेशा है। पापा ऐसे ही। पेरेंट्स बीइंग वेरी रियलिस्टिक है ना, होप्स हाई नहीं करवाते हैं। हाँ शायद सही भी है, क्योंकि एकदम से बहुत अच्छी चीज़ होप्स है वो। हाई करने के बाद अचानक से अगर कुछ भगवान ना करे बट हमारे मन का अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत हाँ दुख वो होता है, तो बहुत मोरल डाउन हो जाता है फिर, बहुत ज़्यादा। बहुत बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल। यशवंत, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आप बता रहे हो यूपीएससी, देन आप सीयूईटी पीजी में भी अब आपका अच्छा खासा स्कोर है, तो होपफुली आप जेएनयू जा रहे हो, जेएनयू से कंटिन्यू करोगे आगे की स्टडीज़। तो यूपीएससी तो एक ऑप्शन है ही, मतलब उसके लिए तो आप पूरी मेहनत के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, बट कोई प्लान बी भी है या फिर कैसे? हाँ मैम, उसी पे आया था प्लान बी। मैं सोचा जी। बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि नहीं नहीं, पापा हमेशा बिल्कुल बोलते बोलिए। हैं कि जी प्लान बी हमेशा रेडी रखा करो। जी। उन्होंने हमेशा एडवाइस किया कि, मैंने बोला ना मैं नहीं कर रहा था, मैंने पापा बोला पापा नहीं करता हूँ, तो पापा बोले कि करा करो प्लान बी में, अगर नहीं हो असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब ऑप्शन रहेंगे, पीएचडी कर लोगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे तुम्हारे आगे के लिए। तो पापा ने हमेशा प्रोफेसर के लिए बोला, प्लान बी के लिए हमेशा की पीएचडी कर लो, इससे अच्छे कॉलेज है, जैसे उन्होंने हमेशा बोला डीयू से कर लो या फिर जेएनयू से कर लो, तो उससे आगे के लिए सही रहेगा तुमको। जैसे यूपीएससी में भी पूछेंगे इंटरव्यू में, तो वो एक अलग मतलब इम्प्रेशन जाता है कि हाँ, बिल्कुल। तो वो वो कहते चीज़। हैं ना, डिग्री की वजनदारी होती हाँ है वाली बात, तो वो तो सच इंटरव्यू भी में है। बहुत वो मिलते बेनिफिट मिल जाएगा उससे। जी। और आगे भी मतलब हो जाए, अगर नहीं हुआ मतलब हो ही जाएगा। बिल्कुल अगर हो नहीं हुआ जाएगा तो बेशक। प्लान बी ऐसे वो रहा है कि रेडी रहे, ऐसा कुछ ज़्यादा जैसे किसी का होता है, मतलब बहुत लोग, जैसे मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ कि यही करना, अगर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ ही जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर इतना मेहनत किए अगर ना हो तो उसके लिए मैं, पापा हमेशा बोलते हैं और मैं भी इसके लिए रेडी हूँ कि हाँ ठीक है मैं पीएचडी करूँगा। जी। ठीक है, तो प्लान बी है यशवंत का, लेकिन काम पूरा प्लान ए पर ही चल रहा है। लेकिन प्लान ए के साथ इतना ज़्यादा मन नहीं बांधा है कि अगर कभी प्लान बी पर स्विच करना पड़ जाए तो वो ट्रांजिशन ऑब्वियसली बहुत स्मूथ नहीं होगा, लेकिन इतना भी रफ ट्रांजिशन ना हो कि मोराल ही डाउन हो जाए। तो अच्छा लगा यशवंत ये जान करके कि इट इज़ नॉट जस्ट यू जो प्लान बी के बारे में सोचते हैं, बल्कि आपके पिताजी भी, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ना सेम एक ही ड्रीम के साथ ऐसे अलाइन हो जाते हैं। और क्योंकि यूपीएससी जैसे जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें सक्सेस रेट, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, बहुत कम है, राइट? अच्छा लगा मुझे जान करके कि पेरेंट्स रियलिस्टिक हैं और आपको बहुत एनकरेज ज़्यादा। करते हैं कि नहीं, अगर इफ नॉट दिस देन दैट। तो इसके अलावा यशवंत, जब हमारा जूम पर भी आपसे डिस्कशन हुआ था, बातचीत हुई थी, आपने मुझे बताया है कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, वहाँ पे आपका घर है, आप अभी वहीं रहते हैं, कहाँ नहीं पे मैम, रहते हैं आप? मैंने घर वहाँ पे है, जी। मैंने बताया था। फिर मैंने गोरखपुर 6 से लेकर 12 तक अच्छा। गोरखपुर जाके पढ़ाई करी। जी। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा। अच्छा, ठीक है। जी, तो आप उस इलाहाबाद रह रहे थे हाँ उतने समय उसके तक? बाद मैंने आया यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने दिल्ली अच्छा अच्छा अच्छा। आईएएस के लिए। ठीक है। जी। पर फिर इधर सीयूटी भी देना था, क्योंकि इधर भी करना था, पीजी करना था, तो इसलिए अप्लाई किया। अब हो जाएगा तो अब तो आराम से ही रहूँगा जेएनयू में, अच्छा। अगर हो पाएगा तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टल वोस्टल सारी चीज़ें हैं जेएनयू में, तो आराम से आपकी प्रिपरेशन भी होगी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है फॉर सर्टेन रीजंस। एक समय ऐसा रहा जब उस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा स्टेटस नीचे आ गया, थोड़ा कम हम कह लीजिए, वो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स और मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं, समय मैम वो समय तो की बात बाहर है। वाले करते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और वो तो समय समय की भी बात है। मैं यहाँ पे एक और एंगल भी जानना चाहूँगी यशवंत, बिकॉज आपने मेंशन किया ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और मेरी भी पढ़ाई वहीं बीएचयू से, तो बहुत सारे फ्रेंड्स इधर के उधर, उधर के उधर ऐसे हैं। तो जब हम बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं, नॉट जस्ट डीयू, जेएनयू, बीएचयू, क्योंकि हम बस 3 पर ही सीमित हो जाते हैं ना, थोड़ा हमें इसे वास्ट रखना चाहिए मुझे लगता है इस लिस्ट को। तो जब हम बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं, उस जगह के एक्सपोजर का या उस जगह से जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, उसका आपकी पर्सनालिटी, आपके माइंडसेट और ऑल्सो
एजुकेशन या प्रिपरेशन, इन सभी चीज़ों पर कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है। आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? मैम बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कॉलेज वगैरह, जैसे मैं उससे 12th से पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ था, मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही, सामने से तो मैं कुछ बोल नहीं पाता। मैं तो वैसे तो अभी भी हूँ, अभी भी इंटरव्यू के लिए इधर जो आया था पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा नर्वस था। पर एक दोस्त आया हुआ है, वो इंकरेज कर रहा था क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा हुआ है, आपने मिला भी उससे। जी। तो मैम जैसे उससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ रहता था, फिर वहाँ गया तो वहाँ भी स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, सबसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था जल्दी जल्दी। फिर धीरे धीरे क्लासेस किए, लोगों से कम्युनिकेट करा तो बहुत अच्छा लगा। मतलब धीरे धीरे खुद से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कॉलेज वगैरह से, जिससे कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोग को आगे के लिए, और वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो ये सबसे मेन तो कॉन्फिडेंस है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है। जैसे लोग बहुत स्टेटस खराब करते हैं बीच में, तो वो अक्सर वो तो बाहर वाले होते हैं मैम, जैसे उन्होंने पढ़ा नहीं होता, या तो मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो है, पॉलिटिक्स चलता है वहाँ पे। पर जो नहीं पढ़ा है वो कॉलेज से, तो वो लोग ऐसे ही ट्रोल करता रहता है कि हाँ वो तो बहुत खराब है। मेरे पापा बोलते हैं वो तो पूर्वांचल का, यूपी का वो ऑक्सफोर्ड माना जाता है। बिल्कुल। तो वो तो पढ़ाई उसमें हमेशा अच्छी हुई है। कुछ पॉलिटिक्स वगैरह से उसको हमेशा डीमिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो स्टेट के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं राजस्थान वगैरह के, तो वो लोग बहुत इसको डीमिंग करते रहते हैं, इलाहाबाद तो बहुत ख़राब है। पर ऐसा उन लोग को पता नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़े नहीं, उससे कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, टीचर्स जो है, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव भी हैं। तो एक दो चीज़ों की वजह से सबको नहीं बोलना चाहिए। तो क्योंकि आप ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अभी आपका जेएनयू में एडमिशन फाइनल ही है, आप रेकमेंड करोगे बाकी स्टूडेंट्स को? क्योंकि अभी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के साथ है नहीं, है ना? वो हाँ अपना खुद का पीजीएटी करवा हाँ, रहे वो हैं, अपना तो खुद का खुद पोस्ट का वो तो ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं। तो आप रेकमेंड करोगे अपने बाकी जूनियर्स को या आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको कि भाई सीयूटी पीजी के साथ साथ एक तुम भी अपना प्लान भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेके चल सकते हो? मैं ज़रूर करूँगा मैम। मैं खुद ही, अगर ये नहीं होता तो मैं खुद जाता उसमें, क्योंकि अच्छा। पापा हमेशा बोलते हैं कि वहाँ भी अच्छा है, ऐसा कुछ ख़राब है नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा एरिया भी है, सब कुछ अवेलेबल भी है, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं तो हमेशा, मतलब हमेशा नहीं पर रिकमेंड करूँगा। जैसे जेएनयू सीयूटी में नहीं हो पाता तो फिर इलाहाबाद बेस्ट है, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है यशवंत। ऑल्सो यशवंत, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ही हुई है, जी मैम, इंग्लिश मीडियम। पेपर भी आपने इंग्लिश मीडियम से ही दिया है, लेकिन क्योंकि हमारी भाषा, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरे में भी ऐसा है कि भले ही हम कितना भी लिख और पढ़ लिख लें पढ़ने अंग्रेजी पर में, लेकिन वो बोलते पहले तो अपना हिंदी। वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भाषा को लेकर के कोई बैरियर होना चाहिए, या जो बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े डरे हुए होते हैं इस बात को लेके कि अधिकतर जगह पे ना पोस्ट ग्रेजुएशन का मीडियम हिंदी नहीं है? अब जैसे जेएनयू में आप हिंदी मीडियम से पढ़ ही नहीं सकते, डीयू से आप नहीं कर सकते, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी सेम गाइडलाइन है कि सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम से पीजी कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कहना चाहोगे आप कि भाई डरने का नहीं है, बिल्कुल मैम बढ़िया से बिल्कुल, एग्जाम सच में नहीं देने का डरना है? चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसे मैं तो खुद ही हिंदी बोलता हूँ, जी। मैं तो हमेशा हिंदी या फिर अपने मदर टंग जो वहाँ का लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, मैं उसमें बात कर लेता हूँ। मुझे तो कभी खराब नहीं लगता है। जी। जो जज कर रहा है वो करे, उनको भाई जज करने वाले मैम तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बिल्कुल। हर जगह मिलेंगे और हर जगह वो करेंगे, टांग खींचेंगे कि अरे ऐसा वैसा। मैं तो कोचिंग में जैसे गया था अपने, तो वहाँ भी जैसे बहुत नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, तो वो लोग ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, हाँ, वो इंग्लिश में बात करते इंग्लिश में बात करते हैं। तो हाँ, उनसे बात कर लिया मैंने इंग्लिश में, बाकी जगह तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा ना। हैं। जी। उनसे जितना बात करना कर लिया, बाकी जगह वो जज थोड़ा बहुत, जैसे मुझसे बहुत हटते थे, मतलब एक दो लोग होते थे जैसे थोड़ा नहीं, थोड़ा नखरे दिखाते हैं, जैसे झूठ मूठ का, मुझे अच्छा। समझ नहीं आता वो सब। हाँ हाँ। तो वो चीज़ तो नहीं होना चाहिए। वो फिर अपना देखे, जो देखना है अपने आप, खुद कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना है कि लैंग्वेज बैरियर है, अपना जैसे है वो खुद बात रखे, जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा भाई। जी, सीधी बात। भाषा को लेके अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीखना ज़रूरी है, अगर वो हाँ, टारगेट कर रहे हैं जेएनयू, डीयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हिंदी मीडियम से पोस्ट ग्रेजुएशन अलाउ नहीं करते हैं, उनको तो थोड़ा उनका सा थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में सीखना काम पड़ेगा। करना पड़ेगा, सीखना। लेकिन अपनी भाषा को लेके कभी अंडर कॉन्फिडेंट कभी नहीं मैम, नहीं। कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। अच्छा। भोजपुरी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हमारा रीजनल लैंग्वेज वही है। जी। मैं तो
जो जिसको आती है मैं उसके सामने भोजपुरी बोलता हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। अच्छा। अभी मतलब कोई यहाँ पे है नहीं, जैसे जी वो होता तो मैं उससे भोजपुरी में ही बात करता, वो अच्छा। निकल ही जाता है। जी, वो होता है मातृभाषा के साथ, ऐसा ही वही होता है है। जो जहाँ पे कंफर्टेबल है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड इंग्लिश में बोलता है, मैं इंग्लिश में बात कर लूँगा, आपसे हिंदी बात करो हिंदी में, भोजपुरी वाला भोजपुरी में। मुझे तो अच्छा लगता है कि अपना हिंदी और भोजपुरी बोलने में जी कोई वो नहीं है। ठीक है यशवंत, आपसे बहुत सारी बातें जानी, बहुत कुछ और भी लास्ट टाइम के डिस्कशन के बाद भी इस बार बहुत कुछ नया जाना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल्सो आप हमारे इस सेलिब्रेशन में आए, शामिल हुए। अरे मैम, आपने और बुलाया था तो आता ही है। सच में आप बहुत अच्छा गाइड किए थे, थैंक यू मुझे सो बहुत अच्छा मच लगा था। यशवंत, मतलब आपका बिहेवियर भी पर्सनली बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। मतलब था टीचर है मतलब लगा था, मतलब उस टाइम पे। जी उसके अच्छा बाद जी मुझे लगा था कि अब कांटेक्ट नहीं होगा, पर आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छे से गाइड करते हो, तो मुझे तो वो तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सब दोस्तों से बताया कि मैम का बिहेवियर और गाइड जैसे करती हैं वो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच यशवंत। हमारे ना BHU में भी बहुत से प्रोफेसर्स वो कहते हैं ना, आप जिस परिवेश में रहते हो आप वहाँ से सीखते हो। तो एक तो मेरे घर पे भी सेम कि मेरे पापा एजुकेशन से ही हैं, पूरी फैमिली है, मैं चौथी पीढ़ी हूँ जो एजुकेशन में, मेरे परदादा परदादी भी पढ़ाते थे। तो वो एक माहौल देखा। फिर इसके बाद जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे प्रोफेसर्स हमें स्टूडेंट्स के साथ साथ ना कलीग की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि वो कहते थे अरे तो तुम लोग अभी तो नेट क्वालिफाई कर लोगे और AP का अगर एक दो बच्चा एग्ज़ाम भी निकालेगा तो तुम तो यहाँ आकर के हमारे बगल में बैठ जाओगे, वहाँ से आके इधर बैठ जाओगे। तो वो बात एक दिमाग में रह गई कि यार सही बात है, अभी अगर आप ही मैंने पढ़ाने लगे, है ना, आप ही अगर सिविल सर्वेंट बन जाए तो वील नॉट बी लाइक टीचर एंड स्टूडेंट मोर, हम कलीग जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, इतना भी ज़्यादा वो गुरु और शिष्य वाला नहीं होना चाहिए। पहले तो ये सब बैरियर बहुत था, गुरु शिष्य वाला। लेकिन वो पद्धति भी खूबसूरत थी, उसकी अपनी खूबसूरती, उसका अपना समय था, ये भी ठीक है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि पर्सनली भी अगर बच्चे पूछते हैं तो एटलीस्ट उनका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड है कि भाई हाँ एक वो कंफर्ट जोन है कि वो आते हैं, पूछ पाते हैं और हम भी जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए संस्था की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मैं वही इसके लिए मैम, भी अलग सर थैंक भी यू बहुत, बहुत ज़्यादा। मतलब अलग सर का क्लास में करता था 11th में, जब वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे, अच्छा। बोर्ड वाइट बोर्ड पे। हाँ 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 कभी कभी गड़बड़ हो जाता था बोर्ड, उस टाइम पे मैं पढ़ता था तो बहुत अच्छा लगता था उनका फिजिक्स पढ़ते। फिजिक्स मतलब सब समझ में आता था एक ही बार में। मतलब उनका वीडियो मैं 2-4 बार देखा हूँ, जी जी। 2-4 बार, मतलब कि हर एक वीडियो 2-4 बार, ओह मतलब अच्छा। ऐसा नहीं, उस टाइम पे हाँ, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो आप तब से ही मतलब PW को जानते हैं और मतलब हाँ, अलग सर को वो उस टाइम पे वो जानते थे। ट्रस्ट है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा। कि अलग सर बहुत जान के। अच्छे से हर चीज़ बताते थे। मतलब उस वीडियो में भी ना, कि जैसे पहले वो बात नहीं, कन्वर्सेशन नहीं होता, पर बहुत चीज़ गाइड करते थे पर्सनल लाइफ को भी लेकर। जी 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 उनकी वीडियोस आप देखोगे तो उसमें जी भी बहुत चीज़ों को लेकर गाइड करते थे जी हमेशा से, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी उनकी। जी। इन पर्सन ऑल्सो ही इज़ द सेम। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मतलब मैं देखा था उनका अच्छा जब अच्छा इलाहाबाद में ओपन हुआ था वो। अच्छा, तो विद्यापीठ ओपन हुआ हाँ, था तो तो विद्यापीठ जी। हुआ तो मैंने देखा था, दूर से ही देखा था, हाँ, पास से नहीं देखा था। जी। तो मैं सोचा था कभी मौका मिले तो उनसे मिलने में अच्छा लगेगा। कैसा लग रहा है सेम ऑफिस में, मतलब यही तो यही यही अलग सर भी हैं, यहीं से ही सारा कामकाज, मतलब ये हेड ऑफिस है PW, हाँ, कैसा लग रहा है आके और ऐसे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है यशवंत, सो थैंक यू सो मच आने के लिए, जुड़ने के लिए। और एक स्केप्टिसिज्म ना मुझे रहता है हमेशा कि यार बच्चे अभी तो कह रहे हैं कि मैम आएंगे या मैम रिजल्ट आया, लेकिन बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। और जब मैं ऑफिस आई ना तो आप नहीं आए हुए थे, तो मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने कहा यशवंत कहाँ हैं, आए हुए क्यों नहीं हैं। तो फिर मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेन लेट चल रही है हाँ, कुछ करके। तो बहुत अच्छा लगा आप आए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ CUET PG वाला के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।